बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कल की वीडियो में हमने सीखा था वज़ू का तरीक़ा और ये बताया था कि अगली वीडियो में वज़ू के फ़राइज़ बताए जाएंगे। पहले भी जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इबादत के अंदर जो लाज़िम और ज़रूरी होती हैं। इसी तरह वज़ू के अंदर, नमाज के अंदर, गुस्ल के अंदर, ऐसे मामलात के अंदर जो फ़राइज़ होते हैं उनका पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर वो रह जाएं भूल कर या जानबूझ के भी छोड़ दिए जाएं तो उन चीज़ों का लौटाना दोबारा ज़रूरी होता है सिरे से। मसलन नमाज के अंदर सजदा फ़र्ज़ है, हर रकत में 2 सजदे करना फ़र्ज़ है। अगर एक सजदा भी ना किया जाए तो बंदा कहते हैं कि मैं भूल कर मुझसे रह गया तो नमाज फिर भी मुकम्मल हो जाएगी या सजदा साहब करने से हो जाएगी, तो नहीं होगी, क्योंकि सजदा करना फ़र्ज़ है। या क़िरात रह जाए, क़िरात फ़र्ज़ है, 3 छोटी और ये 1 बड़ी आयत पढ़ना, तो वो आगे तफसील में बताऊंगा। तो इस तरह फिर क्या होगा कि फ़र्ज़ के रह जाने से नमाज का दोबारा लौटाना ज़रूरी, वज़ू में फ़र्ज़ रह जाए तो वज़ू नए सिरे से दोबारा लौटाना ज़रूरी, गुस्ल में फ़र्ज़ रह जाए तो गुस्ल का दोबारा लौटाना ज़रूरी, गुस्ल के फ़राइज़ का। ये सारी चीज़ें लाज़िम होती हैं। तो हमने बताया था कि वज़ू के फ़राइज़, उन फ़राइज़ के बगैर वज़ू नहीं होता। सबसे पहले फ़राइज़ के अंदर जो पहला फ़र्ज़ है वज़ू के फ़राइज़ों में से, वो है चेहरा धोना। जिस तरह के मैंने कल बताया था कि अपने पेशानी के बालों से लेकर ये यहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, ये जो हड्डी है यहाँ तक, कानों के लो, ये सारा चेहरा धोना चाहिए वज़ू के अंदर। अगर ये दाएँ बाएँ जगह खुश्क रहेगी, पूरा चेहरा ना धोएंगे, अक्सर बच्चों की आदत होती है पूरा बच्चे चेहरा नहीं धोते, इधर से रह जाता है या इधर से रह जाता है या ऊपर से या नीचे से, नीचे तक नहीं जाते, तो वो वज़ू के फ़राइज़ में से पहला फ़र्ज़ रह गया, तो फिर वज़ू नहीं हुआ। पहला फ़र्ज़ ये है चेहरा अच्छी तरह से धोना है। दूसरा, 2 नंबर पर हमने दोनों बाजू, पूरे बाजू, हाथों कोहनियों समेत हमने दोनों बाजू धोने, ये दूसरा फ़र्ज़ है। और मैंने कल आपको बताया था कि कोहनियाँ जो हैं वो यहाँ तक कोहनियाँ हैं, तो हुक्म है कोहनियों समेत धोना, फिर थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा तो फिर फ़राइज़ पूरे हों, दूसरे फ़राइज़ में से फ़र्ज़ पूरा होगा। 2 हो गए दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना। और नंबर 3, चौथाई हिस्सा सर का मसा करना, हाथ नए सिरे से गिले किए। मैंने कल भी तरीका बताया था, उससे पहले भी बताया था कि जो वज़ू का असल तरीके में फ़र्ज़ियत में तीसरा जो फ़र्ज़ है, चौथाई हिस्सा सर का मसा करना, वो इस तरह करके ऊपर के बालों से लेकर पीछे जो गर्दन पे बाल हैं वहाँ तक 3 उंगलियों को ले जाना दोनों हाथों की, फिर अंदर हथेली से ऐसे दोनों साइड से करना, और फिर इस उंगली से कान का अंदर का हिस्सा और अंगूठे से बाहर का हिस्सा, ये हम चौथाई हिस्सा सर का मसा करेंगे तो हमारे 3 फ़र्ज़ मुकम्मल हो जाएंगे। और चौथी बात, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। टखनों के ऊपर, जिस तरह मैंने बताया ना कि ये हड्डी है कोहनियों की, इससे ऊपर जाना, इसी तरह जो टखनों की दाएं बाएं हड्डी हैं एक पाँव में, ऊपर तक जाना, टखनों समेत धोना दोनों पाँव के, ये फ़र्ज़ियत। कुल्ली करना सुन्नत है, नाक में पानी डालना सुन्नत है, मुसवाक करना सुन्नत है, ये चीज़ें सुन्नत में आती हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, जो 4 फ़राइज़ मैंने बताए, दोनों पाँव टखनों समेत धोना, पहले दायां और फिर बायां। कल मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने वीडियो अपलोड की है, वज़ू तो हो जाता है, पहले बायां धो फिर भी वज़ू हो जाएगा, इसी तरह बाजू में है, लेकिन तरतीब कायम नहीं रहेगी। इसलिए पहले हमने दायां धोना है फिर बायां धोना है। कल मुझसे गलती से पहले बायां निकल गया था फिर दायां निकल गया था, नहीं, तरतीब वार जो असल सुन्नत तरीका है वो पहले दायां धोना है और फिर बायां पाँव धोना है। इसी तरह पहले दायां हाथ धोना है, कोहनियाँ समेत बाजू धोना है, और फिर बायां हाथ कोहनियों समेत धोना है। तो पहले दाएं से हम शुरू करेंगे। तो कल की ये जो मुझसे गलती हुई थी, वज़ू तो हो जाएगा लेकिन वो तरतीब कायम नहीं रहती। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि 4 फ़राइज़ के अंदर सबसे पहले चेहरा धोना, और दूसरा दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना, तीसरा चौथाई हिस्सा सर का मसा करना, और चौथा दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये नमाज वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। इन फ़र्ज़ों के बगैर वज़ू नहीं होता, चाहे कुछ भी किया जाए, जानबूझ के छोड़ दिया जाए, या बोलकर कोई ऐसा अमर रह जाए, या गलती से आधा चेहरा धोया
پورا نہیں دھویا یا آدھے بازو دھو دیے غلطی سے یا آدھے پاؤں دھو دیے پورے ٹخنوں سمیت نہیں دھوئے تو پھر یہ غلطی رہ جائے گی فرض میں سے، تو پھر وضو ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ جب وضو مکمل نہیں ہے تو پھر عبادات کرنے میں آدمی ناپاک رہے تو وہ بندہ کہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ غلطی ہو جاتی ہے اور وضو صحیح طرح سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیا کریں چینل کو، اور لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں، بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ آج ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے میٹرک، ایف اے، بی اے، بڑی بی ایس سی بڑی تعلیم کر لیتے ہیں، لیکن وضو کے فرض پوچھو نہیں آتے، غسل کے فرض پوچھو نہیں آتے، نماز کے فرض پوچھو نہیں آتے، شرائط پوچھو نہیں آتی۔ تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ ضرور میرے چینل کو دیکھیں اور جا کے اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔